Assalamu alaikum students. Today we are going to discussing about the topics interpreter, compiler, ports and type of ports. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दी हाउ डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम CPU टू मेन मेमोरी के हमारा जो डेटा है वो CPU से मेन मेमोरी में कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, हमारा जो डेटा CPU से मेन मेमोरी में जाता है वो एड्रेस बस और डेटा बस को यूज़ करते हुए हम ट्रांसफ़र करते हैं। डेटा बस कौन सी होती है जो हमारे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफ़र कर रही होती है, और एड्रेस बस कौन सी होती है जिस पे हम अपना एड्रेस लिख के या राइट करके प्लेस कर देते हैं जो हमारे उस लोकेशन तक हमारा डाटा लेके जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम CPU टू मेन मेमोरी। डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम CPU टू मेमोरी बाय यूजिंग एड्रेस बस एंड डेटा बस। जो हमारा डेटा CPU से मेन मेमोरी में जाता है वो एड्रेस बस और डेटा बस के थ्रू जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम CPU टू मेमोरी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंस। इसमें हम डिफरेंट किस्म के स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो हमारे डेटा को CPU से मेन मेमोरी में लेके जा रहे होते हैं। दीज स्टेप्स और एज फॉलोज। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा CPU का। CPU प्लेस द एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी ऑन एड्रेस बस। अगर CPU ने मेन मेमोरी में वो डाटा पहुंचाना तो क्या करेगा, वो एड्रेस बस पे उस मेमोरी का या उसका एड्रेस वो प्लेस कर देगा, उस पर रख देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, CPU प्लेस दी एड्रेस ऑफ डाटा लोकेशन ऑन एड्रेस। एक तो वो क्या करेगा, मेन मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस बस पे रख देगा, और दूसरा वो क्या करेगा, वो जहाँ पे उसने वो डाटा लेना, यहाँ जिस जगह पे उसने डाटा को राइट करना है वो उस लोकेशन का एड्रेस भी एड्रेस बस पे रख देगा। ठीक है, अच्छा, जब वो एड्रेस बस मेन CPU से वो उसका एड्रेस लेके आएगी मेमोरी के पास, मेमोरी क्या करेगी, मेन मेमोरी सीज दी एड्रेस ऑन एड्रेस बस। मेन मेमोरी क्या करेगी, वो एड्रेस बस पे उस एड्रेस को देखेगी, इसको आइडेंटिफाई करेगी। उसके बाद वो क्या करेगी, मेन मेमोरी राइट्स दी डेटा टू स्पेसिफाई लोकेशन इन दी मेमोरी। फिर वो जिस जगह पे CPU ने उससे कहा हुआ था कि मेरा डाटा उस लोकेशन पे जाके तुमने राइट करना, यहाँ पे देखना क्या लेके आना है, वो मेन मेमोरी उसी लोकेशन पे जाके उस डाटा को वो राइट कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर कौन से होते हैं। इसमें ट्रांसलेटर कौन से होते हैं, जो हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। आपको पता है कि हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ मशीन कोड को ही, यानी कि मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। मशीन कोड कौन से होते हैं, जो हमारे पास बाइनरी कोड होते हैं जो हमारे 0-1 की फॉर्म में होते हैं, जो सिर्फ हमारा सिस्टम डाटा स्टोर करता है वो 0-1 की फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है और सिर्फ वो 0-1 की फॉर्म में डाटा को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, अब हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेटर पढ़ने जिसमें हमारे पास आ जाता है कंपाइलर आ जाता है और इंटरप्रेटर आ जाता है। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर हमारे पास एक ट्रांसलेटर लैंग्वेज प्रोसेसर जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में एज अ होल कन्वर्ट करते हैं, यानी कि वो पूरी होल स्टेटमेंट को जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई होती है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कंपाइलर इज द प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज एज अ होल। क्या करेगा, वो जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है उनको वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सोर्स प्रोग्राम। और जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है उसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेगा, द कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो सोर्स कोड पर प्रोग्राम लिखा होगा उसको वो मशीन कोड में यानी कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा कंपाइलर। द मशीन कोड को हम क्या कहते हैं, मशीन कोड को हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं और मशीन कोड को हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इनटू मशीन एट वन टाइम। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है, वो हमारी जो एक स्टेटमेंट होती है जो हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ होता है हाई लेवल लैंग्वेज को, उसको वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट यानी कि एक टाइम पे वो एक स्टेटमेंट को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, जो हमारी होल स्टेटमेंट को जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई होती है उसको मशीन कोड में पूरी स्टेटमेंट को यानी कि होल प्रोग्राम को वो कन्वर्ट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, वो पहले एक स्टेटमेंट को करेगा, फिर दूसरी स्टेटमेंट को करेगा, फिर तीसरी स्टेटमेंट को करेगा, ऐसे वो बारी बारी एक टाइम पे एक स्टेटमेंट को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। यानी कि पहले वो एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी स्टेटमेंट को करेगा, फिर तीसरी स्टेटमेंट को करेगा, ऐसे वो बारी बारी हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता जाएगा। ठीक है, इफ़ देयर इज़ एन एरर इन द स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर स्टॉप वर्किंग एंड डिस्प्ले एरर मैसेज। अगर जब वो इंटरप्रेटर जब वो ट्रांसलेट कर रहा होगा प्रोग्राम को, अगर उसके दौरान कोई एरर आ जाता है तो वो उसको उसी टाइम एरर डिस्प्ले कर देगा कि इस स्टेटमेंट में एरर आ रहा है, तो वो जो इंटरप्रेटर होगा वो हमारा जो काम करना छोड़ देगा, उस टाइम वो स्टॉप कर देगा क्योंकि उसको एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है,
अब हमें डिफरेंस पढ़ना है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है। कंपाइलर क्या करता है, जिसके मैंने आपको पहले बताया, वो होल प्रोग्राम को यानी कि होल स्टेटमेंट को वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज अ होल, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इनटू मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। जो प्रोग्राम लिखा हुआ होता है वो उसको मशीन कोड में स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट यानी पहले एक स्टेटमेंट को करेगा, फिर दूसरे स्टेटमेंट को करेगा, वो बारी बारी तमाम स्टेटमेंट को करता जाएगा। ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट कोड फाइल को क्रिएट करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट कोड फाइल को क्रिएट नहीं करता। ठीक है। कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय मैनी टाइम्स। ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को वो मैनी टाइम्स यानी कि बहुत स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, वो हर स्टेटमेंट को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता जाता है। ठीक है। जो कंपाइलर होती है उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो फास्ट क्यों होती है, इसमें हम होल प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं, इस वजह से हमारा टाइम भी बच जाता है, जो एग्जीक्यूशन होती है वो भी फास्ट होती है। जब इंटरप्रेटर क्या करता है, वो हमारे होल प्रोग्राम को कन्वर्ट नहीं करता, वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करता जाता है। ठीक है। कंपाइलर डिस्प्ले सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलिंग द होल प्रोग्राम। कंपाइलर क्या करता है, जब हम होल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो वो उसके बाद एरर जनरेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, वो स्टेट में जब हम एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद वो एरर दे देगा, जब दूसरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद एरर देगा, यानी कि उसमें हर स्टेटमेंट के बाद वो एरर दे देता है। लेकिन कंपाइलर में क्या होता है, वो होल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद ही हमें एरर को डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोर्ट्स क्या होती हैं। पोर्ट्स, ठीक है। अ पोर्ट इज़ द इंटरफेस और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पोर्ट्स क्या होते हैं, जो हमारे सिस्टम, जो हमारी सीपीयू के अंदर लगी हुई, सीपीयू के बाहर लगी हुई, जो हमारे सिस्टम यूनिट के साथ लगी हुई होती हैं बाहर की तरफ एक्सटर्नल साइड पे। ठीक है। जो हमारी एक इंटरफेस होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होती है, जहाँ पे हम अपनी दूसरी डिवाइस को, जो हमारी एक्सटर्नल डिवाइसेज होती है, हम उनको अटैच करते हैं, वो हमारे पास पोर्ट कहलाती हैं। ठीक है। एक होल सा होता है। Port is an interface or point of attachment. It is used to connect peripheral devices with computers such as printer, keyboard और mouse. ठीक है। जो पोर्ट लगी हुई इसके साथ हम कीबोर्ड को अटैच करते हैं, माउस को अटैच करते हैं। ठीक है। प्रिंटर को अटैच करते हैं, स्कैनर को अटैच करते हैं। जो हम डिफरेंट किस्म की जो हमारी एक्सटर्नल डिवाइसेज होती हैं वो पोर्ट उनके साथ हम अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। ईच टाइप ऑफ अ पोर्ट ऑपरेट आ सर्टेन स्पीड। हर पोर्ट की जो अपनी एक स्पेसिफिक स्पीड होती है। ठीक है। स्पीड स्पीड को हमारे करते हैं हम किलो बाइट्स पर सेकंड में और मेगा बिट्स पर सेकंड में। जो हमारी स्पीड होती है पोर्ट्स की, यानी कि डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है, जो हमारा एक्सटर्नल डिवाइस से सीपीयू में जा रहा होता है, उनकी स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, यानी किलो बिट्स पर सेकंड भी हो सकती है और मेगा बिट्स पर सेकंड भी हो सकती है। ठीक है। अब हम टाइप ऑफ पोर्ट्स कौन सी हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स और एज फॉलो। इसमें हमारे पास सीरियल पोर्ट्स आ जाती है और पैरेलल पोर्ट्स आ जाती है। पहले हम पढ़ेंगे सीरियल पोर्ट्स क्या होती है। ठीक है। A type of an interface that transmit one bit at a time is called a serial port. serial port में क्या होता है कि हमारी एक बिट एक टाइम में ट्रांसमिट होती है। ठीक है। यानी कि ये टाइप ऑफ इंटरफेस है, एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जो हमारी एक बिट को एट अ टाइम ट्रांसफर करता है, इसको हम सीरियल पोर्ट कहते हैं। इट इज़ यूजली यूज टू कनेक्ट डिवाइसेज दैट डू नॉट रिक्वायर फास्ट डेटा ट्रांसमिशन लाइक माउस एंड कीबोर्ड। इसमें क्या होता है, उसको हम मोस्टली उन डिवाइस के साथ अटैच करते हैं जिनकी डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वो इतनी फास्ट नहीं होती, इतनी ज़्यादा स्लो होती है। ठीक है। इसमें हमारे पास माउस आ जाता है, कीबोर्ड होता है, उनके लिए हम सीरियल पोर्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है। सीरियल पोर्ट को हम क्या कहते हैं, सीरियल पोर्ट और ऑफन नाउन एज कम्युनिकेशन पोर्ट। कम्युनिकेशन पोर्ट हम क्यों कहते हैं कि हमारा जो डेटा माउस कीबोर्ड में हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, इसलिए वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेज हैं, इनके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, इसलिए वो हमारे पास कम्युनिकेशन पोर्ट भी आते हैं। ये ट्रांसमिशन होती है, यानी कि हमारी जो माउस से कीबोर्ड से डाटा हमारा सीपीयू में जा रहा होता है। ठीक है। डेटा ट्रैवल ओवर अ सीरियल पोर्ट एट 115 किलो बिट्स पर सेकंड। जो डेटा ट्रैवल की स्पीड होती है सीरियल पोर्ट में 1 किलो बिट्स पर सेकंड के हिसाब से होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पैरेलल पोर्ट्स क्या होती है, टाइप ऑफ इंटरफेस जो ट्रांसमिट मैनी बिट्स एट अ टाइम इज कॉल्ड अ पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट्स कौन सी होती है, जो मैनी बिट्स को एक टाइम में ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है। सीरियल पोर्ट कौन सी होती है, जो सिर्फ वन बिट को एट अ टाइम ट्रांसफ़र करती थी। पैरेलल पोर्ट्स कौन सी होती है, जो मैनी बिट्स को, यानी कि एक से ज़्यादा बिट्स को वो एट अ टाइम ट्रांसफ़र करती हैं। It is used to connect devices that transfer many bits at a time and require fast data transmission like printer and scanner. ठीक है। इसके लिए पैरेलल पोर्ट्स तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई फास्ट डेटा ट्रांसमिशन करनी, यानी कि हमने कोई दूसरी डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर को इसलिए हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना हो सीपीयू में, तो अब हम इनको यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमने लो डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि हमने स्लो डेटा ट्रांसमिशन करनी हो, तो हम सीरियल पोर्ट को यूज़ करते हैं। जब हमने फास्ट डेटा ट्रांसमिशन करनी हो तो हम पैरेलल पोर्ट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है।
पैरेलल पोर्ट्स को हम क्या कहते हैं, पैरेलल पोर्ट्स आर ऑफन रेफर, इसको हम लाइन प्रिंटर टर्मिनल पोर्ट्स पे कहते हैं। ये कौन सी पोर्ट्स होती हैं, ये हमारे जो कंप्यूटर होता है ये उसके बैक पे लगी हुई होती है और मोस्टली ये मदरबोर्ड के साथ अटैच भी होती हैं, ठीक है। इनकी जो स्पीड होती है वो 12 मेगाबिट्स पर सेकेंड के हिसाब से होती है, ठीक है। आज हमने पढ़ा किसके बारे में, आज हमने पढ़ा कि हमारा जो डाटा होता है CPU से मेन मेमोरी में कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा लैंग्वेज ऑफ, हमें ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ा, जो हमारे पास कौन से ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पोर्ट्स क्या होती हैं, जो हमारे पास पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होती हैं। इसमें हमें 2 पोर्ट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारे पास सीरियल पोर्ट्स थी और पैरेलल पोर्ट्स थी, ठीक है। होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।